पीछे हटिए आप लोग, पीछे हटिए, पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे पीछे ले। इसकी जेबें चेक करो। सर इसकी पॉकेट में एनवेलप भी है। नेगेटिव्स? सर सर ये तो कोई एंटी गन लगती है। हेमंत, गन को बैलिस्टिक और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ और इसके फोन को ऑन करवा के देखो, शायद इसके घर वालों के नंबर इसमें फीड हो। यस सर। मुझे ये बताइए कि आपके पति सूरज घर से कुछ बोल के गए थे कि कहाँ जाने वाले हैं? बोल कर गए थे कि अपने लिए नौकरी ढूंढने जा रहे हैं। कब से नौकरी ढूंढ रहे थे वो? करीब 1 महीने से। इसके पहले वो किराने की दुकान पर नौकरी करते थे। पर शारदा जी, कोई तो ऐसी वजह रही होगी जो आपके पति को इस तरह से मारा गया। ठीक है, बाहर उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन घर के अंदर ही परिवार में कोई रंजिश? नहीं साहब, उनका हमारा और हमारी बेटी के सिवा कोई सगा नहीं था। जरा अच्छे से याद करके बताइए, आपने कभी अपने पति को किसी के साथ देखा हो या कोई ऐसी बात सुनी हो? ये साहब, हमने कभी नहीं सुना। लेकिन हाँ, करीब 10 दिन पहले हम बाजार गए थे। वहां उन्होंने किसी को देखा था। चलो तो मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। सूरज! तब वो किसी से मिलने गए थे, लेकिन जब वापस आए तो बहुत जल्दी में लग रहे थे। आलिया ना, चलो। हाँ, लेकिन किससे मिलने गए थे? अरे घर चल के सब बताऊंगा, चलो तो। बताओ तो। बाद में मैंने घर जाके भी उनसे उस बारे में पूछा, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया। तो आपको लगता है कि आपके पति की मौत की वजह वो शख्स हो सकता है जिसे वो उस दिन बोरिया नगर में मिलने गए थे? शायद। ठीक है, अगर आपको उस आदमी के बारे में कुछ भी पता चले या आपको कुछ भी याद आए तो हमें बताइएगा। फिलहाल आप जा सकती हैं। लेकिन विश्वास, फिलहाल तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक मामूली सा गरीब आदमी जिसके पास खाने को भी लाले पड़े हुए थे, नौकरी नहीं थी, उसे कोई इतनी बेरहमी से क्यों और किस मकसद से मारेगा? तुम एक काम करो, फिलहाल इन नेगेटिव्स को डेवलप करवाओ और जैसे ही सूरज के कॉल रिकॉर्ड्स आते हैं उन्हें स्टडी करो और सूरज के आस पड़ोस, वो जहां पहले नौकरी करता था, हर जगह अच्छे से पूछताछ करो। सर। कहाँ रह गई मम्मी? मम्मी अब तक आई क्यों नहीं? मम्मी! मम्मी, आप कहाँ रह गई थी? पापा? पापा कहाँ? वो अब तक आए क्यों नहीं? सर वो नेगेटिव्स डेवलप करवाए। सर नेगेटिव से पता चला है कि फोटोज किसी पारसी औरत की शोक सभा के हैं। जिस औरत की शोक सभा है उसका नाम तो लिखा है बैकग्राउंड में, लेकिन लोगों से कवर्ड है। सर ये फोटो 16 साल पहले खींची गई थी, ये देखिए सर। लेकिन सूरज की हत्या का 16 साल पहले की शोक सभा की फोटो से क्या कनेक्शन हो सकता है जिसके नेगेटिव्स उसकी जेब में थे? सर ये तो कुछ भी नहीं है। क्राइम सीन पे जो गन हमें मिली थी वो 80 साल पुराने मॉडल की गन है। सर ऐसी गन्स ब्रिटिश काल में बना करती थी। गन की बैलिस्टिक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्या स्टेटस है? सर रिपोर्ट कल तक आ जाएंगे। तुम्हारे पति सूरज की जेब से जो नेगेटिव्स मिले थे, ये उसके फोटोग्राफ्स हैं, किसी पारसी औरत की शोक सभा के हैं। मुझे नहीं पता साहब कि ये सब कौन है। तो तुम इनमें से किसी को नहीं जानती? नहीं साहब। अगर तुम किसी को नहीं जानती तो किसी पारसी औरत की शोक सभा के फोटो के नेगेटिव तुम्हारे पति सूरज की जेब में क्या कर रहे थे? मुझे ये सब नहीं पता साहब। मुझे तो ये भी नहीं पता कि सूरज किसी पारसी को जानते थे भी या नहीं। सूरज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर सूरज की मौत 7 नवंबर को शाम 4 बजे हुई थी और बैलिस्टिक रिपोर्ट से ये कंफर्म है कि क्राइम सीन पे जो गन हमें मिली थी उस गन से ही सूरज को पॉइंट ब्लैंक पे शूट किया गया था। सर सूरज की मौत बहुत ही प्लानिंग से की गई है।
मतलब? सर सूरज को जल मंदिर के एक पीयूसी से कॉल आया था दोपहर के 2:30 बजे, और उस वक्त सूरज बोरिया नगर में था। सूरज की हत्या हुई 4 बजे और उसकी डेड बॉडी मिली दीगानगर के आउटस्कर्ट्स में। तो हो ये भी सकता है विश्वास कि 2:30 बजे जल मंदिर के पीसीओ से जो फोन किया गया वो उसे क्राइम सीन पर बुलाने के लिए किया गया हो। सूरज के कॉल रिकॉर्ड्स में से किसी पारसी का नंबर मिला है? नहीं सर, और पूछताछ में भी ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया कि सूरज किसी पारसी औरत को जानता भी था। सूरज की बीवी ने हमें बताया था कि सूरज ने खुद नौकरी छोड़ी थी और अब हमें पता चल रहा है कि उस पर चोरी का इल्जाम लगा था, इसलिए उसे नौकरी से निकाला गया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि सूरज की बीवी उसके बारे में और बहुत कुछ जानती है, हमसे छुपा रही है? हो सकता है सर, लेकिन दुकान का मालिक सच बोल रहा है इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। मेरी दुकान पे काम करने वाले वर्कर से बात हुई, लेकिन उन्होंने दुकान के मालिक के बारे में कुछ और ही बोला है। साहब सूरज कभी चोरी नहीं कर सकता, वो बहुत ईमानदार था। पर तुम्हारा मालिक सूरज पे चोरी का इल्जाम क्यों लगा रहा है? साहब सूरज कई वक्त से तनख्वाह बढ़ाने के लिए बोल रहा था, पर वो टाल रहे थे। साहब वो तो टाइम पे तनख्वाह भी नहीं देते थे। कई बार इस बात पे सूरज की उनसे कहा सुनी भी हुई, शायद इसीलिए साहब उसको चोरी का इल्जाम लगा के उसे नौकरी से निकाल दिया। क्या नाम है सूरज के मालिक का? विनोबा मित्रा। उसकी पूरी कुंडली निकाल रहा हूँ सर। हाँ बोलो विश्वास। सर सूरज की जेब से जिस शोक सभा के फोटोज के नेगेटिव हमें मिले थे, वो शोक सभा 16 साल पहले कोलकाता के बंसद्रोणी में रहने वाली लेट नवरोज ईरानी के लिए रखी गई थी। सर नवरोज ईरानी का 16 साल पहले मर्डर हुआ था। व्हाट? नवरोज ईरानी का मर्डर हुआ था? अच्छा, इस नवरोज ईरानी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली? सर नवरोज की कम्युनिटी के लोगों से तो फिलहाल इतना ही पता चला है कि नवरोज की शादी नहीं हुई थी, लेकिन उसकी एक सगी बहन है फिरोजा नवरोजी, वो यही पार्क स्ट्रीट में रहती है। हो सकता है वो सूरज को जानती हो। तुम नवरोज की बहन का एड्रेस मुझे मैसेज करो। फिरोजा नवरोजी? जी मैं ही हूँ, बैठिए। सूरज कुमार को जानती हैं आप? मैं किसी सूरज कुमार को नहीं जानती। आप नहीं जानती तो शायद आपकी बहन नवरोज ईरानी जानती हो। नवरोज, उसको गुजरे हुए तो 16 साल हो गए हैं। अब वो किसको जानती थी किसको नहीं, इसका पता मुझे कैसे हो सकता है? वो मेरा बेटा है साइरस। बुलाइए उसे। साइरस, हाँ आओ। साइरस, हम दरअसल ये जानना चाहते थे कि आप या आपकी मदर किसी सूरज कुमार को जानते हैं? मैंने कहा ना आपसे, हम किसी सूरज कुमार को नहीं जानते, तो आप बार बार एक ही सवाल क्यों पूछ रहे हैं? एक्चुअली जिस तरह से 16 साल पहले आपकी बहन को मारा गया था, उसी तरह 7 नवंबर को सूरज कुमार की हत्या हुई है। और हमें सूरज कुमार की डेड बॉडी के पास से कुछ फोटोग्राफ्स के नेगेटिव्स मिले हैं। ये देखिए, ये फोटोग्राफ्स आपकी बहन नवरोज ईरानी की शोक सभा के हैं। अब ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। आप शायद सूरज कुमार को नाम से नहीं पहचान पा रही हैं। ये है सूरज कुमार। जी नहीं, हम इसे नहीं जानते। ठीक है, चलते हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो दोबारा तकलीफ देंगे आप। थैंक यू। सर नवरोज ईरानी मर्डर केस की फाइल मैंने पढ़नी शुरू की ही थी कि एक चौंकाने वाली बात पता चली। सर 16 साल पहले नवरोज ईरानी को जिस गन से शूट किया गया था, वो गन भी 80 साल पुरानी ब्रिटिश काल में बनी थी। सर ये देखिए, ये बुलेट हमें नवरोज की बॉडी से मिली थी और ये बुलेट हमें सूरज की बॉडी से मिली। और इन दोनों मर्डर्स के बैलिस्टिक रिपोर्ट से ये पता चलता है कि ये दोनों बुलेट एक ही गन से फायर की गई। विश्वास, अगर इन दोनों को एक ही गन से मारा गया है तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि इन दोनों का किलर एक ही हो। नवरोज मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट कौन कर रहा था? सर पुलिस इंस्पेक्टर प्रणव रॉय, रिटायरमेंट के बाद से वो सिलीगुड़ी में रह रहे हैं। मैंने उनसे मिलने के लिए रिक्वेस्ट की थी और कल सुबह 11 बजे वो हमसे यहाँ मिलने के लिए आने वाले हैं। सूरज, शारदा, नवरोज ईरानी मर्डर इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये दोनों नाम कभी सामने आए नहीं। आई एम ऑल्सो सरप्राइज्ड कि सूरज का भी उसी गन से मर्डर हुआ 16 साल पहले जिस गन से नवरोज ईरानी का मर्डर हुआ था। सर माना कि नवरोज ईरानी केस सॉल्व नहीं हो पाया, पर आपकी गट फीलिंग क्या कहती है? नवरोज को किसने मारा होगा? हमारा पहला सस्पेक्ट था साइरस नवरोजी। साइरस के अलावा और कोई सस्पेक्ट? हमें बहुत स्ट्रांगली लग रहा था कि नवरोज मर्डर में जगत राय का हाथ हो सकता है। जगत राय जो एमएलए हैं? हाँ, नवरोज ईरानी जिस कंपनी में सेक्रेटरी थी, उस वक्त जगत राय वहां के वर्कर्स यूनियन का लीडर था।
और उसने कंपनी में स्ट्राइक करवा दी थी। इसको लेकर नवरोज और जगत राय में काफी झगड़ा हुआ था। आप लोग अंदर नहीं जा सकते। हमें एमडी विनोद साय से मिलना है अभी। वो आज ऑफिस नहीं आए हैं। तुम बोलोगे और हम मान लेंगे। यहाँ तमाशा मत करो, जस्ट लीव। और नहीं गए तो? आई सेड लीव, सो लीव। अपनी औकात में रहना, समझी तू? जगत राय ने थप्पड़ ही नहीं मारा, जान से मारने की धमकी भी दी नवरोज को। और इस मैटर में नवरोज ने केस फाइल कर दिया जगत राय के खिलाफ। जेल से छूटने के 3 महीने बाद नवरोज का मर्डर हुआ और यही वजह थी कि जगत राय हमारे रडार में आया, बट उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं था। आपकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऐसी कोई ट्रेल सामने आई थी जिससे ये पता चले कि वो गन कहां से खरीदी गई? हमने उस टाइम के तमाम हिस्ट्री शीटर्स और इलीगल आर्म डीलर्स को भी राउंड अप किया था, लेकिन उस गन से रिलेटेड हमें कोई लीड नहीं मिली थी। सर, अपने खबरियों के नेटवर्क से भी उस गन से रिलेटेड कोई क्लू नहीं मिला है। जगत राय और साइरस, ये दोनों नवरोज ईरानी मर्डर केस के प्राइम सस्पेक्ट हैं। हो सकता है इन दोनों का भी इस गन के साथ कोई कनेक्शन हो, और हमें यह भी पता लगाना है कि इन दोनों का सूरज कुमार के मर्डर से क्या कनेक्शन हो सकता है। और नवरोज ईरानी की शोक सभा में ये जितने भी लोग हैं, इन सबका कनेक्शन भी सूरज कुमार के साथ हो सकता है। इन सबको आइडेंटिफाई करो और सभी से पूछताछ करो। सर, जिस कंपनी में नवरोज मैम सेक्रेटरी थी, वहीं मैं सेल्स एग्जीक्यूटिव था। हमको हमेशा लगा कि नवरोज ईरानी का मर्डर जगत राय ने किया था। वो बहुत पावरफुल लोगों को जानता था और उन्हीं का बदौलत वो यूनियन लीडर से एमएलए बन गया। लेकिन नवरोज मैम बहुत डेयरिंग लेडी थी। वो सच और सही के लिए किसी से भी लड़ जाती थी। पढ़ लिया, ये मांगे हैं मेरे मजदूरों की। एमडी को बोलो ये मांगे पूरी नहीं हुई तो हड़ताल कभी खत्म नहीं होगी। ये मांगे वर्कर्स की नहीं है। तुम उन्हें डरा धमका के उनके और कंपनी के बीच में डिस्प्यूट क्रिएट कर रहे हो। आई विल एक्सपोज यू वेरी सून। और नवरोज मैम ने जगत राय को जेल करवा दी। उसके बाद वो दोबारा कभी यूनियन लीडर नहीं बना। इसी वजह से जगत राय ने नवरोज मैम को खत्म कराया होगा। इस फोटो को ध्यान से देखो। इस आदमी का नाम सूरज है। इस आदमी को तुमने नवरोज मैडम के साथ में देखा था? नहीं सर। आपने स्कूल की फीस नहीं भरी, लेकिन आप मेरी ट्यूशन फीस तो दे ही सकती हैं। लेकिन मैडम जी, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपसे यूँ विनती क्यों करती? आप कह रही हैं आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन आपके पति तो कुछ और ही कह रहे थे। 6 महीने से ना आपने मेरी ट्यूशन फीस दी है और ना ही आप स्कूल फीस पे कर रहे हैं। अगर ऐसा ही चला ना तो स्कूल से उसका नाम कट जाएगा। नहीं नहीं, आप बस थोड़े दिन और संभाल लीजिए। 2-4 दिन में मेरे किसी से 40,000 रुपये आने वाले हैं। जैसे वो आएंगे मैं आपकी ट्यूशन फीस भी दे दूंगा और स्कूल की फीस भी। लेकिन मैडम जी, उन्होंने तो मुझे ये बात बताई ही नहीं कि कोई उन्हें 40,000 रुपये देने वाला था। मुझे लगता है शायद सूरज ने सेठ जी से 40,000 मांगे हो। वैसे भी वो कभी किसी को पूरी तनख्वाह नहीं देते थे। हो सकता है पैसे काट काट के उन्होंने सूरज के 40,000 अपने पास जमा कर लिए हो। अच्छा ठीक है, तुम उस पर नजर बनाए रखो। सर सूरज पहले जिस दुकान पे नौकरी करता था, उस दुकान पे अभी भी सूरज की बीवी गई और उसने दुकान के मालिक से काफी झगड़ा किया। तो वो दुकान के मालिक से 40,000 रुपये मांग रही थी और बोल रही थी कि दुकान के मालिक ने सूरज का मर्डर इसलिए कर दिया ताकि मालिक को सूरज को 40,000 रुपये लौटाने ना पड़े। लेकिन उसने हमें पहले ऐसा कुछ भी नहीं बताया। ये 40,000 का क्या चक्कर है? नवरोज ईरानी को जिस गन से मारा गया था वो इस आदमी की थी जो आपके साथ खड़ा है। हो सकता है आपके कहने पे ही नवरोज ईरानी को मारा गया हो। व्हाट? ये आदमी मेरे साथ खड़ा है तो आप कुछ भी बोलेंगे? हमें तो ये भी नहीं पता कि इसका नाम एहसान था। जैस्मिन ने इसका नाम फैज बताया था। फैज? आप उसी जैस्मिन की बात कर रहे हैं ना जो नवरोज की मेड थी? यस, थी तो वो मेड, पर नवरोज ने उसको सर पे चढ़ा कर रखा था। मैं तो अनाथ हूँ ना, पर मेरे माँ बाप होते तो शायद। माँ बाप न थी तो शू थयू। मेरी बेटी की तरह तू मेरी सेवा करती है। समझ ले, मैं ही तेरी माँ हूँ। देखते ही देखते जैस्मिन ने नवरोज के दिल पे ऐसा जादू चलाया कि वो जैस्मिन को अपने बेटी की तरह रखने लगी। लेकिन हद तो तब हो गई जब जैस्मिन उस फैज को भी घर में ले आई। नवरोज, तेरा एब्सेंस में वो लड़का रोज इधर आता है। पता नहीं किस चोरू चक्के के साथ ये। फैज चोर नहीं है मैम। तो छे कौन ही छोकरो? तू क्या इस घर की मालकिन है जो नवरोज के एब्सेंस में किसी को भी घर में बुला लेगी? रो मत टिकरा, प्यार करती है उससे। जैस्मिन ने अपने झूठे आंसू दिखाकर नवरोज को इस तरह पागल बना दिया था कि नवरोज खुद जैस्मिन की और फैज की शादी के बारे में सोचने लगी थी। सर, जैस्मिन ने बताया था फैज जूते चप्पल बेचने का काम करता था और अब आपसे पता चल रहा है कि उसका नाम एहसान था और वो एक क्रिमिनल था। आप मेरे बेटे पर शक कर रहे हैं।
पर हम तो जैस्मिन पर शक पहले ही जता चुके थे। लेकिन नवरोज के मरने के बाद सबसे ज्यादा फायदा आपको पहुंचा, क्योंकि नवरोज की सारी प्रॉपर्टी आप लोगों की हो गई। सर आपकी तरह ये गलतफहमी पहले भी पुलिस को हुई थी। बट आई रियली लव नवरोज आंटी, वो भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। वाह, वेरी नाइस वॉच आंटी। आपने मुझे घड़ी गिफ्ट किए ना, अब देखना मेरा टाइम ज़रूर चेंज होगा, मेरी कंपनी का सारा लॉस कवर हो जाएगा। थैंक यू आंटी। सर मैं नवरोज आंटी को सपने में भी मारने की नहीं सोच सकता, वो भी प्रॉपर्टी के लिए। नवरोज के प्रॉपर्टी के लीगल नॉमिनीज हम ही थे, पर उसे जैस्मिन की असलियत मालूम नहीं थी, इसीलिए उसने अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का नॉमिनी जैस्मिन को कर दिया। आजकल रहती कहाँ है जैस्मिन? सर बिहार पुलिस ने पटना का एड्रेस दिया है। एहसान के एनकाउंटर तक वो पटना में किराए पर रह रही थी, पर एनकाउंटर से पहले एहसान का सर हमने असलम को अच्छे से खंगाल लिया, उसके खिलाफ कुछ भी नहीं मिला। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है विश्वास कि असलम जैसा ही एहसान का कोई दूसरा साथी हो, क्योंकि जब एहसान का इनकाउंटर हुआ था उसके पास वो गन नहीं थी। हो सकता है उसने वो गन अपने किसी दूसरे साथी को दी हो। इस एहसान का पूरा क्रिमिनल बैकग्राउंड खंगालो, कोई ना कोई ऐसा जरूर मिलेगा जिसका सूरज के मर्डर से कोई कनेक्शन हो। सर एहसान के साथ जो 2 क्रिमिनल्स एनकाउंटर में मारे गए थे वो ब्रिजेश और रामाधीर थे। ब्रिजेश और रामाधीर वांटेड क्रिमिनल शेखुद्दीन के लिए काम करते थे, और एहसान शेखुद्दीन को गैर कानूनी हथियार सप्लाई करता था। सर यही शेखुद्दीन और शेखू कई दिनों से अंडरग्राउंड है। अगर एहसान इस शेखू को इलीगल आर्म सप्लाई करता था तो हो सकता है एहसान ने वो गन शेखू को दी हो जिससे सूरज की हत्या हुई थी। ये जहाँ कहीं भी अंडरग्राउंड है, अपने खबरियों से कहो उसे खोद के निकालें, क्योंकि अब ये शेखू ही बताएगा कि सूरज की हत्या का 16 साल पहले हुई नवरोज की हत्या से क्या कनेक्शन है। बोल, तूने मारा है ना सूरज को? हाँ साहब, मैंने मारा सूरज को। क्यों मारा था? सब मुझे अहमद भाई ने बोला था। अहमद कौन? ऐसा नहीं है, अहमद है। एनकाउंटर में ऐसा नहीं, हमारा दूसरा साथी जमील मारा गया था। तो फिर एहसान की बीवी जैस्मिन ने उस बॉडी को एहसान की बॉडी मानकर आइडेंटिफाई क्यों किया था? साहब जैस्मिन को मैंने बोला था कि जमील की बॉडी को आइडेंटिफाई करके बोल दे कि वो मैं ही था। तो जैस्मिन ने नवरोज की इंश्योरेंस पॉलिसी क्लेम करने के लिए तुझसे बोल के नवरोज को मरवाया? नहीं साहब, जैस्मिन को इस बारे में कुछ नहीं पता था। जैस्मिन को मैंने झूठ बोला था कि साइरस मुझे नवरोज मर्डर केस में फंसवा सकता है, तो इसलिए जमील की बॉडी को आइडेंटिफाई करके बोल दे कि वो मैं ही हूँ। सब एहसान के कहने पे मैंने ही नवरोज को मारा था। तेरे साथ एक और भी तो था, वो कौन था? वो सूरज था साहब। सूरज? शेखू मेरे गांव का था, वही सूरज को अपने साथ लाया था। बोला था ज़रूरतमंद है, पैसे के लिए कुछ भी करेगा। मैंने दोनों को उस मर्डर के लिए 50-50 हज़ार रुपये देने का कहा था। अरे ये तो 10,000 है। एहसान ने सूरज को सिर्फ 10,000 दिया था। सूरज इस बात से दुखी था ही था, लेकिन उससे ज्यादा उसे नवरोज के मर्डर का पछतावा हो रहा था। 2.5 महीने पहले सूरज ने मुझे बोरिया नगर में देख लिया था। ये पकड़ो, मैं आ रहा हूँ 1 मिनट। सूरज! उस दिन के बाद से वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा, कहने लगा कि उसके पास कुछ सबूत है कि मैंने ही नवरोज को मरवाया है। कैसा सबूत? सब वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन कह रहा था कि जिस लिफाफे में मैंने उसे 10,000 दिए थे उसमें गलती से मैंने कुछ ऐसा छोड़ दिया कि वो मुझ पे भारी पड़ सकता है। और उस दिन के बाद मैंने उसे ख़त्म करने का सोच लिया था। हेलो, शेखू! सूरज! सर एहसान ने बोला था कि उसने सूरज को इसी एनवलप में 10,000 रुपये दिए थे, और इसी एनवलप में हमें ये नेगेटिव्स मिले, और शायद इन्हीं नेगेटिव्स को सबूत बताकर सूरज एहसान को 40,000 रुपये के लिए ब्लैकमेल कर रहा था। और इन्हीं नेगेटिव्स की मदद से हमने 16 साल पुराना नवरोज मर्डर केस भी क्रैक कर लिया। समीर, हम लोग सत्यनारायण जी की कथा में जा रहे हैं, शर्मा जी के यहाँ। तुम एक काम करो, आज राहुल को ट्यूशन से तुम लेके आओ, 12 बजे पहुंच जाना। अरे पहुंच जाओगे ना? हाँ भैया ले आऊँगा, टेंशन मत लो आप। अगर गोपाल छुट्टी पर नहीं गया होता तो ये काम हम तुम्हें बोलते ही नहीं। भाभी बोल तो दिया, ले आऊँगा, लिख के दूँ क्या? चलो। और हाँ समीर, मेहरबानी करके दिन में दारू मत पीना। भैया दारू छोड़ दी है मैंने। हेलो भैया, भाभी निकल गया, मैं आता हूँ।
राहुल, तू घर पे नहीं गया? नहीं, मेरे चाचू लेने आने वाले थे, लगता है नहीं आए। राहुल तो क्या हो गया, तू हमारे साथ चल। हाँ नहीं, मैं इधर ही वेट करता हूँ, शायद आ रहे हो। अच्छा ठीक है, चल बाय बाय। ये कौन फोन कर रहा है बार बार? देखना जरा संगीता कौन है। हेलो, वो एक्चुअली पीयूष गाड़ी। क्या राहुल? राहुल कहाँ पर है? क्या हुआ? राहुल गाड़ी साइड में लगाइए। राहुल कहाँ है? राहुल प्लीज हम बात करो, गाड़ी साइड में लगाओ ना। हेलो, कौन बोल रहा है? राहुल मेरे पास है, अगर वापस चाहिए तो 15 लाख रुपए लगेगा। क्या? और पैसा कहाँ लाना है मैं फोन करके बताऊंगा। हेलो 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 हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, किसका फोन है? राहुल कहाँ है? राहुल कहाँ है? तुम शांत रहो। राहुल घर नहीं पहुंचा, इसका मतलब समीर लेने नहीं गया राहुल को। घर पहुंचो पहले। पता नहीं कैसा होगा मेरा राहुल। रो मत संगीता, राहुल मिल जाएगा। पीयूष भाईजान गए हैं ना पुलिस के पास, देखना वो राहुल को लेकर ही आएंगे। कहाँ गए? कुछ भी नहीं पता चला। किसने किया था हमें कॉल? उसने दोबारा फोन नहीं किया, लेकिन वो और मैं उसका नंबर पुलिस स्टेशन में देकर आ रहा हूँ। वो हमें दोबारा कॉल करने वाला था, उसने कॉल क्यों नहीं किया? उसने फोन नहीं किया, ये मैं कैसे बता सकता हूँ? पुलिस यहाँ क्या करे? आप लोग राहुल को ढूंढिए, यहाँ पर आप क्यों क्या कर रहे हैं? मैम प्लीज शांत हो जाइए। राहुल की तलाश ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, उसकी फोटो भी सर्कुलेट की है और जगह जगह नाकाबंदी भी जारी है। मैम राहुल के सिलसिले में ही हम आपके मोहल्ले में इंक्वायरी कर रहे हैं। बेटा राहुल आपके साथ ट्यूशन पढ़ता है? हाँ अंकल। मतलब वो आज आपके साथ नहीं आया? मैंने उसे कहा था कि घर चल, पर उसने कहा नहीं, मेरे चाचा आ रहे हैं, मैं वेट करता हूँ, तभी मैं घर पे आ गया। अच्छा, आपका किसी के साथ कोई झगड़ा, कोई दुश्मनी बिजनेस में या मोहल्ले में, या किसी पर कोई शक जो आपसे बदला लेने के लिए राहुल को किडनैप कर सकता है? नहीं सर, ना ही मेरी किसी से कोई दुश्मनी है और ना ही किसी से कोई झगड़ा है सर। यहाँ मोहल्ले में सभी लोग एक परिवार की तरह रहते हैं, यहाँ मुझे किसी पे कोई शक नहीं। लेकिन मुझे शक है, मुझे समीर पर शक है। क्या बकवास करे? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? मुझे पूरा यकीन है कि समीर की वजह से ही हमारा बेटा राहुल किडनैप हुआ है। ये समीर कौन है? मेरा देवर। आज राहुल को ट्यूशन से लेकर आने की जिम्मेदारी हमने उसे ही दी थी, लेकिन अब उसे कभी भी कोई काम बताओ कुछ नहीं करता है। सिर्फ शराब पीना, अय्याशी करना और अपने भाई की इज्जत को मिट्टी में मिलाना, यही काम है उसका। लेकिन सब कुछ जानते हुए भी पीयूष हमेशा उसकी तरफदारी करते रहते हैं। एक नहीं 10 बार कहा था उससे कि ठीक 12 बजे राहुल को ट्यूशन से लेने के लिए पहुंच जाना, लेकिन फिर भी जब पीयूष ने 12:15 बजे उसे कॉल किया तो वो रास्ते में था, पहुंचा नहीं था। मुझे पूरा यकीन है ये सब कुछ उसने जानबूझकर किया है। ये समीर कहाँ है? यही हूं मैं। भाभी आपको दिक्कत है मुझसे, मुझे पता है, लेकिन आपने ऐसा कैसे सोच लिया कि मैं अपने राहुल को किडनैप करूंगा? तुम अपने भाई से बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकते हो। भाभी मैं इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हूं जितना आप। समीर कोई तो तुमने राहुल को किडनैप नहीं किया? नहीं किया सर। अच्छा, तो फिर राहुल को सही टाइम पर ट्यूशन से लेने तुम क्यों नहीं गए थे? सर वो बोलो। सर राहुल की ट्यूशन के वक्त मैं टिप्सी बार में था एक फाइनेंसर के साथ। सर इस प्रोजेक्ट में मैंने पूरी स्टडी की है। इट्स अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट एंड सर हम 1 साल में अपना सारा पैसा रिकवर कर सकते। यार राहुल को लेके आना था ट्यूशन से। हाँ भैया, हाँ भैया मैं बस 2 मिनट में पहुंच रहा हूँ, रास्ते में हूँ। सर वो मैं फाइनेंसर को कन्विंस करने के चक्कर में मुझे टाइम का पता नहीं चला और फिर भैया का फ़ोन आया तो मैं राहुल की ट्यूशन पे भागा गया। तब तक सर राहुल वहाँ से चला गया था। सर मुझे नहीं पता राहुल कहाँ है, मैंने कुछ नहीं किया सर। भाभी अब जिसकी कसम बोलो मैं उसकी कसम खाता हूँ, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया भाभी। मुझे अपनी गलती समझ में आई थी, इसलिए मैं अपने आप को प्रूव करना चाहता था, इसलिए मैंने आपको बिना बताए फाइनेंसर से मिलने जा रहा था। उस बार की और उस फाइनेंसर की सारी डिटेल तुम मुझे दोगे? जी सर।
पीयूष को किडनैपर का जो रैंसम कॉल आया था वो इसी मोहल्ले के पीछे से आया था। और सर राहुल का ट्यूशन सेंटर भी इसी मोहल्ले में, घर से सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर। सर मैंने आसपास सभी जगह देखा, कहीं भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है। सर पता लगाना काफी मुश्किल है कि किडनैपर कौन था। इसका मतलब किडनैपर इसी मोहल्ले का है, तो ये भी हो सकता है कि राहुल भी यही कहीं है। पीयूष, आपके घर पे जो रैंसम के लिए कॉल आया था उसकी लोकेशन इसी मोहल्ले की है, तो ये भी हो सकता है कि राहुल और किडनैपर दोनों यहीं कहीं हो इस मोहल्ले से। अगर राहुल यहीं कहीं है तो मैं उसे जरूर ढूंढ निकालूंगा। हाँ भाई चल हम चलते हैं। बस आप क्या करने आए यहाँ पे? आप राहुल को तो ढूंढ नहीं पाए ना, मार दिया ना उसे। बॉडी कहाँ मिली? पीछे वाले गेट पर संगीता ने गेट खोला और सिंह सर आसपास जरा अच्छे से देखो, कुछ मिलता है क्या? हमें बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाना होगा। कोई जरूरत नहीं है पोस्टमार्टम करने की। बेचारे जीते जी बच्चे को तो आपने मार डाला, अब पोस्टमार्टम करके क्या उखाड़ लेंगे? पीछे हटिए और हमें हमारा काम करने दीजिए, समझे आप? अरे ऐसे कैसे ले जा सकते हैं बॉडी को? देखिए प्लीज आप हमें हमारा काम करने दीजिए प्लीज। क्या काम करेंगे आप? आप अगर ये सब कल करते ना तो आज राहुल जिंदा होता, लेकिन आपको उसकी पड़ी कहाँ थी? आप तो यहाँ मोहल्ले में तहकीकात करके अपना वक्त जाया कर रहे थे। बस वापस ला पाए आप राहुल को? नहीं ना, आप सिर्फ मासूमों को परेशान करना जानते हैं। आप क्या जानेंगे एक माँ के दिल का दर्द? कलेजा फट जाता है जब अपनी औलाद को ऐसे देखना पड़ता है किसी माँ को। और आपको देखिए, आपके चेहरे पे एक शिकन तक नहीं आई। देखिए प्लीज आप इन्हें कंट्रोल कीजिए प्लीज। साहिदा शांत हो जाओ, तुम जानती हो जो कुछ भी हुआ उसे कोई नहीं रोक सकता था। चलिए मान लिया कि आप लोगों में बहुत भाईचारा, बहुत अच्छी बात, लेकिन फिर भी एक बात ये याद रखिए कि फिरौती का फोन इसी मोहल्ले से आया था। इसका मतलब कोई तो एक ऐसा है जिससे आप लोगों को खतरा है। सर हो सकता है आपकी बात ठीक हो, आप भी तो देख रहे हैं ना इस मुसीबत में पूरा मोहल्ला हमारे साथ अभी भी खड़ा है, कैसे शक करें किसी पर? पीयूष याद करके बताइए कि जब से राहुल किडनैप हुआ तब से लेकर अब तक ऐसा कौन है जो यहाँ मौजूद नहीं है? सर इसका मतलब वो किडनैपर हो सकता है शायद। पीयूष अच्छे से याद करिए और बताइए कल से यहाँ कौन कौन गायब है। सर शिव अय्यर अंकल का बेटा कल वो सुबह से ही गायब है सर। तुम्हें कैसे पता? सर मेरे पड़ोसी हैं, कल जब वो सुबह जा रहा था तो मैंने उसे जाते हुए देखा था। अच्छा बतरा, कल रात को यहाँ कॉमेडी की पूजा थी, वो बहुत पूजा पाठ करता है, लेकिन कल वो पूजा में आए नहीं। मैंने पता किया तो पता चला कि उसे कोई अर्जेंट कॉल आया, फिर वो चला गया। श्याम कपूर भी तो पूजा के बीच में से उठकर चला गया था ना? लेकिन वो तो दुबई में रहते, आते जाते रहते। सर गोपाल भी तो हो सकता है। गोपाल? सर कल सुबह ही वो छुट्टी लेके अपने गांव चला गया था। ये गोपाल कौन है पीयूष? काम करता है घर में सर, सर्वेंट है हमारा। मुझे बोला पिताजी की तबीयत खराब है, मुझे जाने तो मैंने जाने दिया। उसका एड्रेस पता कुछ? मेरे एक दोस्त के कहने पे मैंने उसे रख लिया था सर, मेरे पास एड्रेस नहीं है उसका। अच्छा मोबाइल नंबर कोई? रमेश अदर या तो अपनी एक टीम तैयार करो और इन चारों सस्पेक्ट को ट्रैक करो, उनकी कॉल रिकॉर्ड निकलवाओ और इनकी लोकेशन भी पता करो। अजय, श्याम, शिव और गोपाल, हो सकता है कि राहुल के किडनैपर और कातिल
इन्हीं चारों में से कोई एक हो। ये 13 तारीख के दिन इनमें से किसी ने आपके यहाँ से कॉल किया था क्या? नहीं साहब, इनमें से तो कोई नहीं आया था। आपको पक्का यकीन है? पक्का सर। अच्छा, ऐसा कोई आदमी जिसकी हरकत आपको सस्पिशियस लगी हो? नहीं साहब, ऐसा तो कोई नहीं। ठीक है, थैंक यू। श्याम कपूर, जिस दिन राहुल का किडनैप हुआ था उससे पिछली वाली रात श्याम कपूर की तो दुबई की फ्लाइट थी, तो फिर ये राहुल को किडनैप कैसे कर सकता है? और वो अजय बत्रा? सर, इस अजय बत्रा के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन निकाली है। सर, अजय बत्रा और इसका दोस्त सोमेश, ये दोनों एक क्लब की मेंबरशिप के फ्रॉड में इन्वॉल्व थे। सोमेश उस दौरान इसके पैसे लेकर फरार हो गया। सर, अजय बत्रा ने अपने दोस्त से तकरीबन 10-12 लाख रुपए उधार लिए थे एसयूवी कार खरीदने के लिए, और सर अभी इसके ऊपर तकरीबन 10-12 लाख रुपए वापस लौटाने का प्रेशर है। मतलब अजय पैसों को लेकर के किडनैपिंग कर सकता है? कर तो सकता है सर। हम इसकी फैमिली के कॉल्स रिकॉर्ड कर रहे हैं सर। जैसे ये कॉल करेगा हम इसे पकड़ लेंगे। यस डॉक्टर गर्ग। हेलो इंस्पेक्टर साहब, राहुल अग्रवाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो शायद आपके काम की हो सकती है। आप अगर यहाँ आ सकें तो मैं आपको डिटेल में समझाऊं। ठीक है, हम अभी आते हैं। राहुल की मौत दम घुटने से हुई है और किडनैपिंग के 2 से 4 घंटे के अंदर ही वो मर चुका था। शायद इसीलिए किडनैपर ने दोबारा रैंसम के लिए कॉल नहीं किया। हो सकता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, राहुल के नाखूनों से हमें ब्लड और स्किन के सैंपल्स मिले। लगता है बच्चे ने मरने से पहले अपने आप को बचाने की काफी कोशिश की है। शायद इसीलिए उसे जान से मारते वक्त या उसे बांधते वक्त किलर के ब्लड और स्किन के ट्रेसेस बच्चे के नाखून में आ गए। इसका मतलब किडनैपर या मर्डर, वो जो भी है, उसकी बॉडी पे, खास करके चेहरे पे या हाथों पे या फिर गले पे खरोच के निशान होंगे। जी बिल्कुल, और बल्कि ये निशान अभी ताजे होंगे। अगर ऐसा कोई सस्पेक्ट आपको मिलता है तो समझिए आपको आपका किलर मिल गया। अब वो जो कोई भी था सर, हम लोगों ने तो अपना बच्चा खो दिया। हम आपकी अब क्या मदद कर सकते हैं? समीर, समीर, हाथ दिखाओ। तुम नहीं मारे ना, तुम नहीं मारे ना राहुल को, तुम नहीं मारा है राहुल, तुम नहीं मारा राहुल को, तुम नहीं मारा राहुल को, नहीं मारा, मैंने नहीं मारा बाप। संगीता संभाल लो अपने आप। पीयूष, हमें आपकी मदद चाहिए। सर, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? हम अपने बच्चे तक को तो बचा नहीं सके। देखिए पीयूष, सारा मोहल्ला नाराज है, गुस्से में। हम उन्हें ऐसे चेक नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि राहुल की शोक सभा में जितने भी लोग आए, हम उन पर पैनी नजर रखें। ठीक है। मौके की संजीदगी को देखते हुए, ये जानते हुए भी कि राहुल की शोक सभा में पूरा मोहल्ला आएगा, पुलिस ने दूरी बनाए रखी, पर उनकी कड़ी निगाह हर आने जाने वाले पर थी। यहाँ तक कि संगीता और पीयूष भी आंखों में आंसू लिए अपने बेटे के कातिल को ढूंढ रहे थे। पुलिस और राहुल के माँ बाप दोनों को उम्मीद थी कि आज कातिल पकड़ा जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं और उन्हें हताशा ही हाथ लगी। सर, 2 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हाथ लगी है। सर, शिव अय्यर, मोहल्ले वालों के हिसाब से अभी उसे वैष्णो देवी में होना चाहिए, लेकिन सर उसका फोन अभी 2 दिन पहले नोएडा के सेक्टर 37 में ऑन हुआ था। और दूसरी इन्फॉर्मेशन? सर, गोपाल, हमने गोपाल के कॉल रिकॉर्ड चेक किए। सर, इसमें से एक नंबर है जिसमें वो कंटिन्यूअस बात कर रहा था। इस नंबर के बारे में इंक्वायरी निकाली है, पता चला ये उसकी बीवी का नंबर है। शिव अय्यर, पता करो ये शिव अय्यर का सिर्फ मोबाइल ही नोएडा में था या ये खुद भी नोएडा में? और ये गोपाल, इसकी बीवी से पूछताछ करो और इसके घर के बाहर सादी वर्दी में कांस्टेबल तैनात करो और इसका फोन सर्विलांस पर डालो। ठीक है सर। जी, गोपाल को बुलाओ, कुछ बात करनी है। वो तो 2 दिन से घर पर नहीं आया। घर पे नहीं आया, फिर झूठ बोल रही हो। सर, झूठ क्यों बोलूंगी? पिछले 6 महीने में इस मोहल्ले में दूसरे बच्चे की मौत है। राहुल का तो किडनैप हुआ है, पर जूनी, उसकी मौत अचानक से क्यों और कैसे हुई कुछ समझ में नहीं आया। कौन जूनी चाचा? क्या हुआ था उसे? वो जाहिदा और फिरोज की बेटी 8 साल की बच्ची थी। 2 दिन से किसी को दिखाई नहीं दी, फिर पता चला बच्ची मर गई। कब्रिस्तान में दफना दिया उसे। बड़ी प्यारी बच्ची थी। पर चाचा, बच्ची की मौत कैसे हुई? क्या बताऊं बेटा, जाहिद और फिरोज का तो ये कहना है कि वो टीवी पे कुछ देखा था और वैसा ही करने के लिए मुंह को पन्नी से बंद किया और खोल नहीं पाए और दम घुटने से मौत हो गई। पर क्या कहें, छोड़ो बेटा। बोला ना चाचा, पर क्या? पर किसी को भरोसा नहीं उनकी इस कहानी पे। सर, अगर आप उस दिन वाली बात के लिए आए हैं तो
जाहिदा की तरफ से मैंने आपसे माफी मांग ली थी। अगर आप चाहें तो मैं दोबारा आपसे जूनी की मौत कैसे हुई थी हम ये जानने आए। क्या हुआ था उस दिन? मेरी जूनी। सर जूनी बच्ची थी, उसने टीवी पे कोई प्रोग्राम देखा था शायद, और वही घर में अपने ऊपर ट्राई करने की कोशिश कर रही थी। उसने पॉलीथीन से अपना चेहरा ढक तो लिया था, लेकिन वक्त रहते उतार नहीं पाई, और फिर दम घुटने से उसकी मौत हो गई। उसका डेथ सर्टिफिकेट तो होगा आपके पास? जी आइए सर। जब ये वाकया हुआ तो हमने फौरन अपने फैमिली डॉक्टर को बुला लिया। क्या नाम है उनका? डॉक्टर अब्बास रिजवी। इंस्पेक्टर, बच्ची ने अपना सर पॉलीथीन में डाला था और नायलॉन के धागे से गर्दन में उसके इर्द गिर्द उसने बांध लिया था। शायद टाइम पर वो उसे खोल नहीं पाई, इसलिए दम घुटने से उसकी मौत हुई है। मैंने चेक किया था। आपके बताने के तरीके से तो ऐसा लग रहा है जैसे ये रोजमर्रा की कोई घटना हो। आपको नहीं लगता डॉक्टर कि ये आम बात नहीं है? हाँ, ये आम बात नहीं है, लेकिन मैं इन्हें इनके अब्बा के टाइम से जानता हूँ, इसलिए मुझे कभी लगा ही नहीं कि इस हादसे को ये गलत शक्ल देने की कोशिश कर, इसलिए मैंने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। अब तो आपको तसल्ली हो गई ना सर? तसल्ली तो मुझे तब होगी जब मैं जूनी की बॉडी का फॉरेंसिक टेस्ट करा लूंगा। लेकिन उसको दफनाए हुए तो 6 महीने हो गए। मालूम है, लेकिन उसकी बॉडी को बाहर निकालना ही होगा। क्या तुमने कंफर्म किया था? हाँ सर, इन तीनों सस्पेक्ट में से सिर्फ गोपाल को छोड़कर जिस दिन जूनी गायब, शिव अय्यर और अजय बत्रा 3 दिन तक शहर में नहीं थे, और तब तक दिखाई नहीं दिए जब तक जूनी के पेरेंट्स ने उसकी मौत के बारे में सबको नहीं बता दिया। इसका मतलब जूनी और राहुल की केस पे कोई ना कोई तो कनेक्शन है। सर, गाजियाबाद के एक होटल से अजय बत्रा ने अपनी फैमिली को कॉल किया है। उसकी लोकेशन ट्रेस हो चुकी है। उठाओ उसे। कौन है? सर, रूम सर्विस। आपने जो खाना ऑर्डर किया था वो लेके आया हूँ। पुलिस, चलो। पर मैंने किया क्या? सब बताते हैं। अरे हाँ रमेश, क्या खबर है? जय हिंद सर। सर, हमें खबर मिली है कि शिव ने नोएडा के सेक्टर 37 में एक फ्लैट खरीदने के लिए किसी प्राइवेट फाइनेंसर से लोन लिया था, जो कि उसकी जान के पीछे पड़ा है सर। उसे कुछ 5 लाख रुपए देने थे। मतलब शिव के पास भी मोटिव है राहुल को किडनैप करने का? सर, मैंने गार्ड से कंफर्म किया तो उसने बताया कि शिव 2 दिन पहले यहाँ आया था। एक काम करो, फ्लैट में जाकर के फिर से चेक करो, और अगर वो अभी भी वहां हो तो उठा लो उसे। शिव अय्यर, पुलिस, चलो। तो वैष्णो देवी जाने के नाम पे तू ये कुकर्म करता है? नहीं सर, मैं कोई कुकर्म नहीं करता है सर। जो नोएडा में लड़की है वो मेरा वाइफ है। अच्छा, तो तू दुनिया का पहला ऐसा आदमी है जो अपनी बीवी से छुप छुप के मिलता है? हाँ सर, वो मेरा मजबूरी है सर। मैं साउथ इंडियन है, मेरा फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन है सर। वो बोले कि मैं तमिलियन गर्ल को छोड़ के किसी और से शादी नहीं कर सकता, वो अलाउ नहीं करेंगे सर। पर अभी मैं कॉलेज में एक बिहार का लड़की बेला से बहुत प्यार करता, उसका फैमिली भी मेरे को बहुत पसंद करता था सर, तो मैं उससे छुप के शादी किया, उसको नोएडा में रखा है। मैं वो वैष्णो देवी का झूठ बोल के उनसे मिलने के लिए जाता था सर। तुमने राहुल को किडनैप क्यों किया? अपने घर के लोन का पैसा भरने के लिए? नहीं सर, मैं किसी को किडनैप नहीं किया। मेरे को मालूम, मेरे को पैसा भरने का है। मैं अपना पीएफ पे लोन अप्लाई किया। जिस दिन राहुल का मर्डर हुआ तू कहाँ था उस दिन? मैं अपना वाइफ और बेबी के साथ नोएडा में। यादव, इसके बयान को क्रॉस चेक करो और इसको यहीं बिठा के रखो। अजय, क्या हुआ? आई सर, मैंने कुछ नहीं किया, सब उस सुमेश ने किया है सर। वही पैसा लेके भागा था। पता है हमें। उस केस में पुलिस सुमेश को ढूंढ रही है, तुम्हें नहीं। तुम सुमेश की वजह से नहीं छुपे हुए थे, तुम राहुल अग्रवाल के मर्डर की वजह से छुपे हुए थे। राहुल अग्रवाल? ये कौन है सर? राहुल अग्रवाल पीयूष अग्रवाल का बेटा, तेरे मोहल्ले में रहता है ना वो? सर, उसके मर्डर से मेरा क्या लेना देना? मैं बताऊंगा या तू बताएगा? हाँ, तुमने नई एसयूवी गाड़ी खरीदी अपने दोस्तों से पैसा उधार लेकर के, और जब उन्होंने पैसा मांगा और तुम दे नहीं पाए तो तुमने राहुल को किडनैप कर लिया, फिर फिरौती मांगी और बाद में उसे मार दिया। ये बेवजह मुझे क्यों फंसाया जा रहा है? जब तक तू सच नहीं बोलता और ये केस सॉल्व नहीं होता तू यहीं सड़ेगा। यादव सर, इसकी बॉडी को चेक करो, ये कहीं खरोच के निशान तो नहीं है, और शिव के भी। ठीक है सर। जूनी की मौत प्लास्टिक बैग के कारण दम घुटने से नहीं हुई थी, उसे मारा गया था, वो भी बड़ी बेरहमी से। उसका विंड पाइप जो ऑक्सीजन देता है फेफड़ों को, उसे बुरी तरह कुचल दिया गया था। क्या छिपा रहे हैं आप हमसे? साइदा संभालो। अब सुकून मिला ना हमको, यही चाहते थे ना हम। मैंने कितनी मिन्नतें की थी हमसे कि चलिए पुलिस स्टेशन चलते हैं, उनको बताते हैं, लेकिन नहीं,
कहना क्या चाहती हैं? हाँ? सर, आज से 6 महीने पहले तक मेरी सोच ऐसी नहीं थी। मैं जूनी से बहुत नफरत किया करता था क्योंकि वो बेटी थी और मुझे बेटा चाहिए था। मैं बात बात पर उसको डांटता था, मारता था, बहुत डरती थी मुझसे। फिर अपनी मौत से 1 दिन पहले वो स्कूल से आते वक्त गायब हो गई। साइदा बहुत परेशान थी सर, लेकिन मुझे कोई टेंशन नहीं। फिरोज कुछ तो करो, हमारी बच्ची को कहीं से ढूंढ लाओ। रोज तो 6 बजे आ जाती है, आज 7:15 हो गए, अभी तक नहीं आई। छैयाना नहीं लौटी। कितना सुकून है घर में। तुम उसके अब्बू हो कि क्या हो? अपने बच्ची के बारे में कोई ऐसे बात करता है? मैं उसका कोई अब्बू अब्बू नहीं हूं और ना ही वो मेरी कुछ लगती है। फिरोज तुम हेलो, सुन, तेरी बेटी मेरे पास है और अगर तेरी बेटी वापस चाहिए तो कल शाम तक 20 लाख रुपए तैयार रखना। क्या बकवास कर रहा है? अगर तूने ऐसी बकवास की ना तो मैं तेरी अबू मुझे बचाओ, अबू मुझे अम्मी पास घर जाना है। अबू बचाओ मुझे अबू। सुनी? सुना अपनी बेटी की आवाज? कल फिर फोन करूंगा और हाँ, तब तक पैसे तैयार हो जाने चाहिए। फिर सुनी किडनैप हो गई? फिरोज चलो पुलिस के पास चलते हैं, जल्दी चलो। चुप बैठ। तेरी बेटी की वजह से ना मुझे अपनी इज्जत का जुलूस नहीं निकलवाना पूरे मोहल्ले में। अरे लड़की की जात है, एक रात बाहर जाके रहेगी ना तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। मेरी तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी ना। अब वो जहां है उसे वहीं रहने दे बस। तुम इंसान हो या जल्लाद हो? हाँ, छोटी सी बच्ची है वो फिरोज। तुम प्लीज तुम चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन। साहिदा, मैं उस मनहूस के लिए अपनी बदनामी नहीं कर पाऊंगा। और ये पुलिस में जाने की बात ना सोचना भी मत। तुझे तेरी बेटी चाहिए ना तो ठीक है, मैं कल तक पैसे का इंतजाम कर दूंगा, लेकिन पुलिस की बात मत करना। तुमने इतनी बड़ी रकम एक दिन में जुटाई, कैसे? सर, 10 लाख मेरे पास थे, कुछ घर पर पड़े थे और कुछ दुकान पर, और बाकी के 10 लाख मैंने कुछ दोस्तों से उधार ले लिए थे। तुम काम क्या करते हो? सर, मेरी सरोजनी नगर मार्केट में कपड़े की 4 दुकानें, ज्यादातर धंधा कैश से ही होता है। और फिर अगले दिन किडनैपर का फोन आया और उसने बताया कि पैसा कहाँ लेकर आना है। फिरोज, पैसे दिए हुए घंटों बीत गए, आधी रात हो गई है। पैसे देने के बाद अब कितने घंटे हो गए, अभी तक जूनी क्यों नहीं आई? फिरोज आ जाएगी। ये लो, ये ले आ गई तेरी बेटी, मेरे 20 लाख का नुकसान करवा के। सोनी, 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 साहिदा, सोनी, सोनी, सोनी बेटा, उस जानवर ने पैसे मिलने के बाद भी मेरी बेटी को मार डाला। मैं अपनी बच्ची को इंसाफ दिलाना चाहती थी, मैं पुलिस के पास जाना चाहती थी, लेकिन फिरोज ने मुझे रोक लिया क्योंकि इनको डर था कि जूनी के साथ इनकी बदसलूकियों के बारे में सबको पता चल जाएगा, और इसलिए इन्होंने वो पॉलीथीन वाली कहानी घड़ी और सबको सुना दी। और डॉक्टर रिजवी, उन्हें भी शक नहीं हुआ? सर, वो एक जमाने से हमारी फैमिली डॉक्टर है, उनको मैंने जो बताया उन्होंने उस पर भरोसा कर लिया और जूनी का डेथ सर्टिफिकेट बनाकर दे दिया, और फिर मैंने फौरन ही जूनी को दफना दिया। साहिदा, मुझे माफ कर दो साहिब। जूनी और राहुल के केस में मॉडस ऑपरेंडी सेम है। इसका मतलब ये दोनों काम, कत्ल और किडनैपिंग, एक ही आदमी ने की है जो उनके मोहल्ले का है, जो अभी तक हमारे हाथ नहीं लगा है। और अजय और शिव की बॉडी पर कहीं पर भी खरोच के निशान नहीं है, तो कहीं ये काम गोपाल का तो नहीं है? हो सकता है सर। आखिर क्या हो गया है इस समाज को? इंसानियत तो जैसे बची ही नहीं। भगवान का रूप माने जाने वाले बच्चों को सिर्फ पैसों की भूख मिटाने के लिए शिकार बनाया जा रहा है। लेकिन याद रखें, ऐसा करने वाले
हम माओ की बद्दुआएं उन्हें कभी चैन से जीने नहीं देगी। क्या हुआ? चलो अभी बता। अरे चल अभी बताते हैं। हुआ क्या? सर ऐसे नहीं चलेगा सर, आपको बताना पड़ेगा। आप लोग प्लीज शांत हो जाइए। सबको आप शांत करते रहिए। 5 दिन हो गए मेरे बेटे का मर्डर हुए, क्या किया आपकी पुलिस ने? सिर्फ बातें बना रहे हैं आप। आखिर कब तक मिलेगा मेरे बेटे का कातिल? तहकीकात के नाम पे सिर्फ आप लोगों को परेशान करते हैं। आपका बेटा चाहता ना तो आपको पता चलता। पूछताछ कर रहे हैं ना, आप समझिए इस चीज को। पूछताछ कर रहे हैं, कुछ नहीं होना यहाँ। चलो यहाँ से। अब तो कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट देना ही होगा, वरना ये लोग शांत नहीं होंगे। देखिए, ऐसा नहीं है कि इस केस में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। हम जल्दी कातिल को पकड़ लेंगे। हमारे पास 3 सस्पेक्ट हैं, पूछताछ जारी है। हमारी मेहनत कामयाब होने वाली। एक्सक्यूज मी। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, मुझे जाने दीजिए। उस दिन सुबह तो मैं गांव चला गया था साहब, मैं कैसे राहुल बाबा को मार सकता हूँ? तूने झूठ बोला था ना कि तेरे बाप की तबीयत खराब है। वो इसलिए साहब, अगर सच बोलता तो वो लोग छुट्टी नहीं देते। बेगम से क्यों मान रखा है तूने? हाँ वो तो साहब बस कॉल क्या छुपा रहा है? खड़ा कुछ नहीं साहब। देखा? ये तो हाँ दिखा। सर ये तो खरोच का निशान है। हाथा पाई नहीं। ये खरोच तुझे राहुल ने मारे थे ना, जब तू उसका खून कर रहा था? नहीं साहब। बोल। नहीं साहब। तेरा खून और खाल राहुल के नाखून में मिले हैं। अब सच सच बोल दे, नहीं तो डीएनए टेस्ट सच बोलेगा। बोल बोल। साहब हम कहीं भी नहीं गए थे साहब, हम दिल्ली में ही थे। राहुल बाबा को हमने ही पैसों के लिए उठाया था साहब। हम मौके की तलाश में थे और जब राहुल बाबा उस दिन ट्यूशन से निकले तो उनको मैंने उस गली से उठा लिया था। वहां तो सिर्फ एक ही चॉकलेट था, अंदर बहुत सारी चॉकलेट है बेटा। आओ बेटा आओ। बेटा अभी मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी चॉकलेट लेके आता हूँ, ठीक है? मुझे ये जगह अच्छी नहीं लग रही, डर लग रहा, घर चलो ना। बेटा अंकल के होते डर क्यों रहे हो? मैं हूं ना। नहीं मुझे नहीं चाहिए चॉकलेट, नहीं चाहिए मुझे नहीं। जब मैं पीयूष साहब को फोन करके आया, देखा तो राहुल बाबा मर चुके थे। मैं बहुत डर गया था साहब, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अब तो मैं दोबारा पीयूष साहब को पैसों के लिए फोन भी नहीं कर सकता था। सारी रात ये सोच के निकाली कि अब मैं क्या करूं। फिर मैं राहुल बाबा की बॉडी घर के पिछले दरवाजे पे छोड़ के गांव भाग गया साहब। मैंने सोचा सबको लगेगा मैं तो गांव में था और किसी को मुझ पे शक भी नहीं होगा साहब। मैं कसम खा के कहता हूं साहब, मैं राहुल बाबा को मारना नहीं चाहता था साहब। और जूनी को भी तूने ही मारा था ना? नहीं साहब, जूनी को मैंने नहीं मारा, मैं सच बोल रहा हूं। क्या हुआ सर? सर अब तो गोपाल ने भी बयान दे दिया है, केस सॉल्व हो चुका है। बट आप टेंशन में क्यों हैं? नहीं यादव, रैंसम के लिए अगर कॉल गोपाल ने किया था तो फिर पीसीओ वाले ने उसे पहचाना क्यों नहीं, जबकि वो उसी मोहल्ले का है? नहीं साहब, इनमें से तो कोई नहीं आया था। उसे तो गोपाल को आराम से पहचान लेना चाहिए था। शायद गोपाल किसी को बचाने की कोशिश कर रहा है, पर किसे? हट मैं आप लोग से झूठ क्यों बोलूंगा साहब? तू ऐसे नहीं मानेगा। यादव एक काम करो, इसे गांव महेंद्रगढ़ जाओ और वहां खाप पंचायत को बता दो कि इसकी बीवी और बच्चा दिल्ली में कहाँ रहते। गाँव वो नहीं जा सकते सर। क्यों? क्योंकि हम दोनों एक गोत्र के हैं और हमने भाग की शादी की है, और एक गोत्र में शादी करना खाप पंचायत के हिसाब से पाप है। वो गांव गए
तो वो लोग उन्हें मार देंगे। फिर वो उसके साथ जो कुछ भी करेंगे ना, उसका जिम्मेदार तो खुद होगा। ठीक है साहब। रुकिए साहब, अगर आप ऐसा करेंगे तो वो मेरे बीवी बच्चों को मार देंगे साहब। ठीक है, नहीं करेंगे। तू सच सच बता, किसे बचा रहा है? एक मिनट सर, आपने कहा था कि आपके पास 3 सस्पेक्ट्स हैं, तो इसका क्या किया आपने? और राहुल को किसने मारा? बताता हूँ। जब तक आप बता नहीं देते तब तक आप यहाँ से नहीं जा सकते। नहीं चले देंगे। वही बताने आया हूँ। शिव और अजय निर्दोष हैं। तो क्या इसका मतलब गोपाल ने राहुल को? सिर्फ गोपाल ने ही नहीं, इसमें कोई और भी शामिल है, और हम उसी को अरेस्ट करने यहाँ आए हैं। और हाँ, एक बात और, जूनी का भी कातिल वही है, और वो आप लोगों में से ही एक है। पकड़ो इसे। तूने मेरी बच्ची को मारा, तूने मारा मेरी सोनी को। क्यों मारा? क्यों मारा मेरी बच्ची को? क्या बिगाड़ा था उसने तेरा? मेरी मासूम बच्ची को क्या बिगाड़ा था तेरा? क्यों मारा मेरी सोनी को तूने? जूनिया को मैं नहीं मारा था सर। और राहुल को? राहुल को भी किडनैप करने में मेरा ही आता सर। क्यों किया ये सब? हाँ, वो तो किडनैपिंग और मर्डर क्यों किया? गर्लफ्रेंड के लिए साहब, उस पे खर्चा करने के लिए, नहीं तो मुझे छोड़ देती साहब। 6 महीने पहले मैंने जूनी का किडनैप किया था। सुना अपनी बेटी की आवाज? कल शाम तक पैसे तैयार हो जाने चाहिए। और मुझे 20 लाख रुपए मिल गए, पर मैं साहब जूनी को जिंदा नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि मुझे वो पहचानती थी। इसलिए मैंने उसे मारकर उसके घर पे फेंक दी। 20 लाख रुपए सर कुछ ज्यादा दिन तक नहीं चले। 7 लाख रुपए का कर्ज भी चुकाना था। फिर एक दिन वो बेवड़ा समीर पीकर बड़बड़ा रहा था साहब। साला बिजनेस पापा ने शुरू किया, मेरा भाई उस पर कब्जा करके बैठा। मेरा भी उसमें बराबर का हिस्सा है। तुझे पता है मेरे भाई के पास लाखों रुपए हैं, घर पे ऐसे पड़े रहते। तभी मैंने प्लान बनाया कि राहुल को मैं किडनैप करूंगा और सारा शक समीर पे जाएगा, और वो गोपाल को मैं अपने साथ मिलाया। धमकी देगा कि तू उसके गांव जाएगा और खाप पंचायत को बता देगा कि उसकी बीवी और बच्चा दिल्ली में रहते हैं, और वो डर जाएगा क्योंकि उसने अपने ही गोत्र की लड़की से शादी की थी। इसी कमजोरी का तो मैंने साफ फायदा उठाया, और वो गोपाल अपनी फैमिली समेत मरने के बजाय जेल चूज किया। उसको मैंने पैसे की भी लालच दी साहब। बोला कि मैं पहली बार नहीं कर रहा हूँ, बहुत बार कर चुका हूँ, कोई रिस्क नहीं है। पर नहीं। फिर तूने गोपाल से किडनैपिंग करवाई, पर पासा पलट गया जब राहुल मर गया। उसी बेवकूफ की वजह से तो सब गड़बड़ हो गया, और उल्टा गोपाल मेरे पास आ गया कि राहुल मर गया, अब क्या करें? मैंने बोला कि तू कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जा, जब तक सब ठीक नहीं हो जाता। और वो चला गया साहब। फिर मैंने राहुल की बॉडी उसके घर के पीछे फेंक दी। पुलिस को बेवकूफ समझता है? हाँ?